नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आप लोगों को रसखान द्वारा रचित सवैये नामक पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके आधार पर आप लोगों को 3 पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है। ठीक, आज चौथा पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा और इसके पहले की 3 पंक्तियों में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? पहली पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण से कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण से कवि रसखान जी ने अपने भावी जन्म की कामना किए थे। ठीक, दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के उस अवस्था का वर्णन किया रसखान जी ने जिस समय वे जन्म लिए हुए थे। ये पढ़े थे ना, आज गई हुती भो रही हम। तत्पश्चात जब तीसरा पैराग्राफ तीसरी पंक्ति आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें क्या मिला? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर। इसमें क्या था? इसमें बताया गया भगवान श्री कृष्ण और बालक के रूप में इस समय तब्दील हो चुके हैं। और जैसे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बिना पैरों के खड़े हुए वह कैसे चलता है घुटनों के बल और कौन सी शरारत करता है, ये बातें आप लोगों ने जाना। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण और बड़े हो गए। ठीक है, इसमें और सी बातें थी लेकिन इसको काट करके आपके पाठ्यक्रम में जो रखा है इसके आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के उस समय और उस दशा का वर्णन कर रहे हैं जब भगवान के पास अब एक हरे रंग की बांसुरी आ गई। क्या आ गई है? हरे रंग की बांसुरी है ना। चौथा यही है ना कि जा दिन ते वह नंद को छोड़ा। तो अब भगवान श्री कृष्ण, ध्यान दीजिएगा, बांसुरी बजाने में मस्त है। मौर्या बात ना सुनत है। अब वहां जने कहीं का चापे बस का तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के पास अब बांसुरी आ गई है। अब बांसुरी आने के पहले भगवान क्या करते थे? बकैया चलते थे, गोपियों के साथ खेलते थे। गोपी गोपा जितना रहें गांव में सबके संगे वो मस्त थे। लेकिन एक क्यों हरे रंग के 1.5 फुट 1 फुट एक बांसुरी का पाइजन लकी सब भूल गए। वहीं से गलवा निकला रहा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला गोपी कहीं। और गोपी बहुत टेंशन आई गई। गोपी के बहुत टेंशन हो गया कि 1 फुट के बांसुरी के चक्कर में हमें सब जने भूल गए ने। यस है न कान्हा हम बट हैं। और देखिए गोपियों को चिंता हो गया। ये भाव समझ रहा है? गोपियों को क्या हो गया इस समय? चिंता। अब आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है, गोपियों को चिंता क्यों हुई? क्योंकि गोपी को चिंता इसलिए है, सखियों को चिंता टेंशन इसलिए है कि समस्त बाल लीला, रास लीला या जितने भी प्रकार की क्रीड़ाएं होती थी सब क्रीड़ा गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ ही किया करती। अर्थात एक क्षण के लिए, क्षण मतलब लोहे वाला क्षण ना है, हाँ, डर लगा था तो उसमें 10 में है, यस न हो कि 75 रुपये किलो उसमें चला था ना, वह छड़वा समझ लीजिए। तो एक क्षण माने कुछ पल के लिए गोपियां कह रही हैं या भगवान रसखान जी कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए न भगवान गोपियों से दूर होते थे
और न एक क्षण के लिए गोपियां। ठीक, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ पड़ी है, ध्यान समझना, आज ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण के देखे गोपिन की कजनी कितना दिन हुई। अब बताओ गोपी चिंता में न पड़ी, बोला तोहार क्यों मित्र बा मोइन, तोरे जेबा में 100 के नोट बा और ओकर जेबा में ए लड़के ओकरे जेबा नहीं, तोहरे जेबा में बोला बोला ओकरे मतलब समझ गया कि नहीं? समझ गया। भिखमंगा स्क्वायर में बाबू, अब तोहरे संगे लगा बाबू सूरज, रोज के समोसा लता लौंग खिया होता है, ध्यान समझो, लगा है तो पीछे पीछे। अचानक उनका दिन बदला और उनके जेबा में 1000 वाली पत्ती आ गई, 2000 का और तुहार जो 100 रुपया रहा वो गीते गीते 1 सुन्ना कट गया। अब तू सोचबे 1 हफ्ता हो गया, अब वहां तक वो दूर दूर तक तो लौके नहीं। बाद में तुम्हें पता चला कि यहाँ समय वो 1000 के पत्ती में उड़ा था, अब उन्हें समोसा और लौंगलता सूट राजपूत ढाबा जाता, बाजार बनाता, तो से वो मिलता ही नहीं है। अब बतावा मोइन, तुम्हें चिंता होएगी ना? प्रश्न यह उठता है क्यों चिंता हो? जी जब हमारे पास पैसा था वो हमारे साथ था, उसके पास पैसा हो गया। पैसे के साथ साथ मेरी मित्रता का भी प्यार था उसके साथ, तभी ना मैं अपने जेब से निकाल करके पैसा अपने को भी खिलाता था, उसको भी खिलाता। क्यों? क्योंकि एक मित्रता का प्रेम था। पैसा मेरे लिए इफेक्ट नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं प्रेम चाहता था, दोस्ती का। पैसे की आड़ में उसने हमको छोड़ दिया। वही हाल गोपी, जब तोहरे पास हरियर की ग्रीन कलर की बांसुरी नहीं थी, तब तू हमारा लगे आवत रहा गोपी का धन, और दही माठा नैन कम्मो भर भर ही चत रहे। अब दिन दिन भर गोपी ग्वाल बाल संखेरत सब दिन हसत सिरात, याद है ना? गोपिन के होइए चिंता, एक फुटहिया बांसुरी के चक्कर में तू हमें सबके, अब गोपी के चिंता होइए। अब आपस में सखी देखा मंत्रणा कही कि का कहत है। चौथे पैराग्राफ में ध्यान से सुनत जाए, वाटर वाटर नहीं रखा गया है। चलिए देखे लिखा है, लैया रची सरहर कही नीरम कह रहा है नीरम ग्रहण। आप लोगों को बहुत जल्द ही संस्कृत अनुवाद भी बताया जाएगा। अब बता दिया तब जरा हम मत छेड़। अब देखिए गोपियों को चिंता हो गई। अब से गोपियां क्या कर रही हैं? मान लो शेख हो कान्हा, ठीक, और का नाम मिलकर शिवशंकर, सनी, मौर्या, यश कुमार, लक्की, कोमल, ये सब का हो गए? गोपी हो गए। अब इधर के जो डिपार्ट सब गोपा हो गया।
तो उसमें हमारे संगे रहा। अब क्या हुआ जानेगा। अब गोपियों को अच्छा एक मिनट गोपियों को चिंता हुई नहीं हुई? क्यों चिंता हुई कोई पूछेगा बता देंगे? बताए ना। अब गोपी की चिंता, गोपी आपन चिंता अपने मोहया अपने सखियन से कैसे कहते हैं, ध्यान से काने से सुनत जग जाए। ठीक सनी कितना सुंदर। देखिए लिखा है कि जा दिन ते इके कहा था और ध्यान से सुने, हमें अर्थ बतावे जरूरत ना पड़े। ध्यान से सुनना, गारंटी देता हूं जो ध्यान से 4 लाइन सुनेगा उसको मैं अर्थ ना भी बताऊं तो वो समझ जाएगा गोपी के करेजा से का भाव निकलत। गोपी का था जा दिन ते वह नंद को छोरा या बनु धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधनी गावत वेणु बजाई रिझाई गयो है। वादी न शोक छूटो ना शोके, वादी न शोक छूटो ना शोके, रस खानी ही में समाई गयो है, को न काहू की खानी करे, सिगरे ब्रज बीर बिकाई गयो है, को न काहू। 5वें पैराग्राफ का मैं पूरा भाव आप लोगों को बता दिया। यस सर। यहाँ देखो कान्हा बस। तो देखिए लिखा है कान भय बस बांसुरी के, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही है, निस दिवस रहे संग साथ लगिया है, सौतीन तापन क्यों सही है। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही है, निस दिवस रहे संग साथ लगिया है, सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, मिल आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, मिल आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही हूँ। समझ में आया? आइए एक बार शुरू पढ़ लेते हैं सब लोग साथ में, फिर उसके बाद इसका व्याख्या आपको बताते हैं। क्या लिखा है? कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दिवस रहे संग साथ लगी, तापन क्यों सही है, निस दिवस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, मिल आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही हो, मिल आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही हो। समझ में आया? गोपिन के बड़ा चिंता है कि कान्हा केहू के बस में भैन त भैन एक नान का छोटी सी 1 फुट के है, दूसरे कोनो लड़की के चक्कर में हुई होते हैं तो हमें सबके इतना टेंशन, लेकिन भवव के अंता यह गोपिन के खाली। अब गोपी कहत है
हे सखी, कान भये अब बांसुरी के, वह कान्हा अक्षय कुमार, वह कान्हा, वह कृष्ण अब तो उस बांसुरी के बस में हो गया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब भला हमें कौन चाहेगा। अरे हमें जो चाहने वाला था वह तो अब बांसुरी को चाहने लगा, है ना। कान भये बस बांसुरी के, हे सखी, वह कान्हा तो उस बांसुरी के बस में हो गया है। अब भला हमको और कौन चाहे। निस्द्योष रहे संग साथ लगी। निस माने रात, द्योष मतलब, अरे वह बांसुरी तो दिन रात उसके साथ साथ लगी रहती। वह बांसुरी दिन तो दिन, रात में भी उसके पास ही रहती है। और इस बांसुरी को हम बांसुरी नहीं समझते। या तो ऐसा लगता है ये बांसुरी बांसुरी, बल्कि हम गोपियों की सौतन है। सौतन के कहते हैं, बोला दूसरी पत्नी जब एक पत्नी रहे के बावजूद तू दूसर की से साथ फेरा कर लैके अब घरे आवा 8वां फेरा ला। ध्यान समझा, त जवन पहिलकी रहे वह 8वां फेरा देवाए उन्हें। पहली पत्नी के रहते हुए यदि व्यक्ति दूसरा विवाह कर दूसरी पत्नी लाता है तो पहली पत्नी, ध्यान देना, जो आई हुई दूसरी होती है वह दूसरी पत्नी पहली पत्नी की क्या होती है, समझा। त गोपी कहत है निस्द्योष रहे संग साथ लगी। वह बांसुरी दिन रात कान्हा के संगे 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 रहती है। आगे लिखा है, यह सौतन तापन क्यों सही। इस सौतन बांसुरी के ताप को भला हम कैसे सह सकती है। और तो और हे सखी, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने, जिन माने जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन माने हमारे कृष्ण को भी मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है। ऐसी बांसुरी सदा सदा के लिए हमें जलाती ही रहे, ईर्ष्या से खौलाती रहे। अरे ना फलाना देखी तो हमार खौला ही जाएगा। बोला कितना लोग कारण देखते हैं मां हमारा खून जरा ही जाएगा। जरा बहुत खौला वाला होता। जरब का मतलब बहुत क्रोध, खौलब का मतलब शांतव हो सके, कम, थोड़ा डिग्री सेल्सियस कम। तीसरी लाइन ध्यान देना, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने हमारे कृष्ण तो ऐसे हैं जो उनको देखता है वो खुद ही मोहा जाता है, इसीलिए उनका नाम हम गोपी मिलके कारक के। लेकिन हम यह सनाई जानत रहे कि न हो के मोह विदा क्यों आई जाए वह एक फुटी बांसुरी। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन मने जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन
श्री कृष्ण को मोह लिया ऐसी बांसुरी का ताप या ऐसी बांसुरी से उत्पन्न हुई ईर्ष्या हमको हमेशा जलाती ही रहेगी। हे सखी मिल आओ सबे सखी भाग चलो। अब सखी लोगे हम सब मिल के ही ब्रज से निकल के कहीं दूर, क्योंकि इस ब्रज में तो अब हम नहीं, केवल हमारी सौतन बांसुरी ही रहे। लड़कों से हमार थोड़ी ना हो, केवल हमारी सौतन बांसुरी ही रहेगी। आओ सब, आओ हम सभी गोपियां यहाँ से कहीं दूर चलें, क्योंकि इस ब्रज में अब कान्हा के साथ हम गोपियां नहीं बल्कि यह बांसुरी रही। आशा है समझ गया। सस्ता था, एक बार फिर देख लीजिए। गोपियां ध्यान देना, प्रस्तुत सवैया में कवि रस खान ने गोपियों का श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति, श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, बांसुरी का भाव सौतन रूपी किया गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी श्री कृष्ण के तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है। लिखा है ना, कान भय बस उस कान्हा, उस श्री कृष्ण को उस बांसुरी ने अपने बस में कर लिया। हे सखी जो हमको चाहने वाला था वो आज कहीं और चाहिया रहा है। बोलो, जो हमको, ध्यान देना, वो कहीं और किसी को चाह रहा है। हे सखी कान्हा अब बांसुरी के बस में हो गया। अब भला कौन हमें चाहेगा, चाहेगा माने भला अब कौन हमें मानेगा, भला अब कौन हमारे साथ रहेगा, भला अब कौन हमें पूछेगा। जो पूछने वाला था, जो मानने वाला था, जो मनाने वाला था, जो जानने वाला था, जो बताने वाला था, वह तो अब किसी और को चाहने वाला हो गया। आया निस्द्योष रहे संग साथ लगी। हे सखी वह बांसुरी तो दिन रात उसके साथ लगी रहती है। ऐसा लग रहा है वह बांसुरी बांसुरी नहीं, बल्कि वह तो हमें सौतन के समान प्रतीत होती है ना। और उस सौतन रूपी बांसुरी की ताप को हम गोपियां सहन, हम गोपियां बर्दाश्त, जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन, हमारे मन को मोह लेने वाले श्री कृष्ण को अपने बस में कर दिया, उस सौतन रूपी बांसुरी के ताप को हम सहती रहेंगी। ऐसा हो, लिखा ना कि उसके उस बांसुरी से उत्पन्न हुई ईर्ष्या रूपी अग्नि हमें हमेशा दहिया माने दहकाती रहेगी, अर्थात जलाती रहेगी। इसलिए हे सखी, एक तो इसे वो मिलत नहीं है ना आजकल हमसे सबन से, वैसे हमसे जरत ही और जर के हमसे करीबा कोयला थोड़ी ना। आओ हम सभी लोग मिल करके, क्योंकि इस ब्रज में अब केवल आए सस्ता बा, बोलो गोपी कैसे कहें, पढ़ो। कान भय बस बांसुरी के, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्द्योष साथ लगे यह सौतन तापन क्यों सही है। निस्द्योष रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है।
जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिलिया सब सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। मिलिया सब सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। सरल आ जाएगा। 6 नंबर का व्याख्या आता है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य जो आपकी अगली और अंतिम हेडिंग पड़ेगी। उसमें आपको जैसे भाषा लिखना है, शैली लिखना है ना, गुण लिखना है, रस लिखना है, छंद लिखना है और अलंकार लिखना होता है। जैसे आपको पता है रस क्या है? ब्रज। हाँ, भाषा क्या है? ब्रज। भाषा ब्रज। 6 पैराग्राफ में भाषा क्या रहेगा? ब्रज है। ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, किसने? रसखान जी ने। शैली क्या है? मुक्तक है ना। गुण क्या है? माधुर्य है। माधुरी नहीं, राम माधुरी के फैन है ना। रस क्या है? श्रृंगार रस है। और छंद सवैया। समझ में आया? अलंकार की बात आती है जब, तो बस बांसुरी, देखिए संग साथ, सबय सखी में देखो लिखा है ब स स, इन सब वर्णों की बार बार आवृत्ति जहाँ हो रही है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार, क्योंकि व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति जहाँ हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। समझ आया? और गोपियों ने देखो सौतन रूपी बांसुरी, रूपक अलंकार का उदाहरण किया है कि बांसुरी कैसी है? सौतन के रूप में है ना। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। समझ में आया? तो ये तो आप लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे तो आगे का पंक्ति आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इसको